स्टेज की जानिब आ रहे हैं। आप उलमा किराम से गुजारिश है इस्तेमाल करें और मैं ज्यादा देर आपके दरमियान हाजिर न रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यहाँ हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ भी बरस रहा है। हुजूर सदरुल शरिया, हुजूर सदरुल अफाजिल और लाल शरीफ का फैज़ान भी इस मजलिस में बरस रहा है। मैं गुजारिश करूंगा आप तमाम हज़रात से बैठे रहे, नमाज इधर ही अदा की जाएगी, उसके बाद फौरन आपको खाना दिया जाएगा। 3 तलबा किराम जिनकी दस्तारबंदी है, मैं गुजारिश करूंगा उन तलबा किराम को जल्दी यहाँ स्टेज पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के बाद भारतीय अजीज खतीब वाइज़ अहले सुन्नत मुस्लिह को मैं गुजारिश करूंगा हुजूर नाशिर मसला के आला हुजूर मुफ्ती बिशारत हुसैन साहब भी जलवाबार हैं, आगे तशरीफ लें। हाफिज महमूद अहमद वाद हाफिज नसीरुद्दीन नक्शबंदी साकिन ठन्ना मंडी राजौरी। तीसरा नाम है मोहम्मद असलम तहसील किला दरहाल राजौरी। इन दस्तारबंदी वाले जो बच्चे हैं इंजीनियर अब्दुल हमीद है। मैं तमाम हज़रात जो हार वाले हैं जितने भी हैं आप बैठे रहें, इसके बाद आपके यहाँ अजान होगी और यहाँ ही नमाज अदा की जाएगी। खाने का आपका यही एहतमाम है। सुभान अल्लाह हज़रत मुनाज़िर अहले सुन्नत आलमी मुबल्लिग इस्लाम ताजुल फुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद हुसैन इस्माही साहब वालकुद्सिया सदर मुफ्ती दारुल उलूम अमजदिया रज़विया गौसी मऊ यूपी। आप यहाँ माशाअल्लाह तो यहीं पे नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद आपको खाना भी यहीं पे दिया जाएगा और खाने के बाद आप सीधा तशरीफ रखेंगे। वाइज़ अहले सुन्नत सलातो सलाम के या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदी अल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना इफ्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। बड़े का फ़ाज़ा अपना नवाज़ा इस महफ़िल पाक में मुफ्तियान किराम ने और उलमाए किराम ने जो बयानात किए हैं मौला उन तमाम बयानात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। शायर इस्लाम के ताज़ुम को करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अमन को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला फ़ैज़ान कुरान से हम सबको मालामाल फरमा। मौला इससे हालात को मुताहिर अता फरमा। मुसलमानों ने कश्मीर पर रहमत करम फरमा। हमारे उलमाए अहले सुन्नत के इल्म में इक़बाल में उम्र बरकत अता फरमा। अपने महबूब का सच्चा शहदाई बना, गौस व ख्वाजा रज़ा का दीवाना बना, मसलक अहले सुन्नत बिलखुसूस मसलक आला पर चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतश समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला खैरिल खल्क़ि व रसूलिना मुहम्मद व आलिहि। ये सारी तफसीलात आप नहीं जानेंगे, हदीस पर अमल नहीं हो पाएगा। हदीसों में इतना जबरदस्त तारीख और टकराव होता है कि अपने दौर का बड़ा से बड़ा मुफ्ती भी उस तारीख को हल करना चाहे तो हल नहीं कर सकता। आइए मैं उसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत जायज है कि नाजायज है? नबी ने फरमाया जायज है। मुबाशरत का माना शौहर अपने बरहना जिस्म को बीवी के जिस्म से टच करे लेकिन हम बिस्तरी ना हो, दुखूल ना हो, मुजामात ना हो तो उसको मुबाशरत कहते हैं। नबी ने फरमाया जायज है। वो चले गए, दूसरे सहाबी आए। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत जायज है कि नाजायज? नबी ने फरमाया नाजायज है, ममनू है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल एक है, सवाल की
नौयत एक है, सवाल की पोजीशन एक है, लेकिन जवाब दो तरह का इरशाद हो रहा है। पहले सहाबी के सवाल के जवाब में नबी ने फरमाया मुबाशरत जायज है, दूसरे सहाबी के सवाल के जवाब में नबी फरमा रहे मुबाशरत ना जायज है। इस दौर का बड़ा से बड़ा मुफ्ती होगा तो इस तारुद और टकराव को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन जिस मसले को कोई नहीं हल कर सकता इमाम आज़म अबू हनीफा हल करते हैं, क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफा किसी मामूली मौलवी का नाम नहीं, अल्लाह की आयतों में से एक आयत का नाम, नबी के मोजज़ात में से एक मोजज़े का नाम और अली की करामतों में से एक जिंदा करामत का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा। क्योंकि आपको दाऊद समझोला भी नसीब ले आए माशाअल्लाह, ये आपका बड़ापन है। अब आप खड़े हैं, नायबा खड़े हैं, दीवारों से लगे खड़े हैं, मेरी इंसान से गुजारिश है तमाम अहबाब को बैठने का इंतजाम करें। पिंडाल का काफी अभी खाली है, सारे जो माशाअल्लाह अफराद सुन्नत के दिल की धड़कन है, हाजिर अजीज खतीब है, दिल की बड़ी बड़ी तकरीर माशाअल्लाह खिताब में आया होता है, तो जब बोलते हैं तो बोलते चले जाते हैं। तकबीर, नाराए रिसालत और अच्छा लगा खिताब तो बुलाएंगे बार-बार बगैर किसी ताखीर के। बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ। कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का मुनासिब मौका नहीं है, और न जाने इंतज़ामिया ने मुझे लास्ट पे क्यों रखा। छोटे छोटे मुख्तरों को पहले टाइम देना चाहिए, और मुअज़्ज़ज़ जो बड़ी शख्सियत हमारी है जो खुसूसियत के साथ होती है, जलसे का इख्तिताम उनके ज़रिए से हो जाता तो अच्छा रहता है। तो बहरहाल हमारे मुहिब ख़ास मोहतरम जामी साहब उधर कुर्सी पर बैठे हैं, आते आते इधर मिले तो कहा जामी हूँ तो जामी ही का कला पड़ रहा। तो उनके साथ एक मरतबा फिर दुरूद शरीफ का नज़राना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअला आलि सय्यिदना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदना मुहम्मद सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल हाशिमी या रसूल हाशमी कुर्बान नाम जानिमन 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 बाजुमल फरेज़न जानिमन या रसूल के साथ एक नात शरीफ तोहफे में भेजी। और इकबाल ने जब खत पढ़ा, नात पढ़ी, उसके बाद उसका जवाब लिखा और लास्ट में लिखा जनाब आपका खत पढ़ के खुशी हुई, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे खुशी तब हुई जब मैंने आपकी लिखी हुई भेजी हुई नात पढ़ी, क्योंकि इसी मैदान का आदमी था, वही तोहफा मिला तो खुशी मिली, लेकिन साथ में नसीहत का एक जुमला भी लिखा। सुनिए, जामी कोई आम मामूली शख्स नहीं है। साथ में डॉक्टर इकबाल जो खुद एक बड़े शायर, बड़े नात खां, एक नसीहत के तौर पर जुमला लिखा, कहा नात पढ़ के सुन के बड़ी खुशी हुई आपका,
लेकिन मेरी नसीहत है, ये इकबाल अब दोस्त को नसीहत लिखते हैं, मेरी नसीहत है अगर खुद कभी नात पढ़ने का शौक हो जाया करे तो मौलाना जामी की बढ़ा करो। तो कितनी अहम बात है, इतने बड़े शायर, इतने बड़े मद्दाह रसूल, वो भी दूसरे से कहते जब पढ़नी है तो जामी की पढ़ा कर। नजर पर हाल ये मजमा तेरे लिए है, मजमा तेरे लिए बैठा है, सिर्फ तेरे लिए। या रसूल हाशमी कुर्बान नाम जान मन, मेरे आका तेरे नाम पर मेरी जान फिदा। पूरा मजमा, अगर आप भी फिदा होना चाहते हैं मोहब्बतों से कह दो सुभान अल्लाह। माफ करना मेरी बात कोई उल्टी सीधे न ले, ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं, अब हमें सिर्फ कहने तक महदूद नहीं रहा, हालात ऐसे इस मुसलमान और इस्लाम के लिए बनाए जा रहे हैं, अब शायद निकलने के मैदान, कहने के मैदान से निकल करके अमली मैदान में हमें सिर्फ जुबानी फिदा नहीं होना है, फिदा होना ही पड़ेगा। इंशाअल्लाह या रसूल हाशमी कुर्बान नाम जान मन, ए रसूल पाक तेरे नाम पर मेरी जान फिदा। मैं नात के 2-4 शहर पढ़ूं, लेकिन यहाँ आला हजरत याद आ गए। बोलते रहिए, जल्दी से बोलते रहिए, 10 मिनटों में हाजिर हो, चंद मिनटों के लिए हाजिर हुआ हूं। और अब ऊंची आवाज से कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। जल्दी से शेर समझ लीजिए, हुस्न यूसुफ पे कटी। आला फरमाते हैं वहां जो मिस्र की औरतों की अंगुलियां कटी वो हुस्न पे कटी। बोलिए जरा बेदारी के साथ बोलते रहिए। फरमाया वो हुस्न पे कटी, लेकिन यहाँ जो मर्दाने अरब सर कटाते हैं वो हुस्न नहीं, वो नाम पे कटते हैं। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। तो आला फरमाते हैं वहां जो मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी, उनकी जो कटी उन्होंने तो हुस्न पे काटी, यहाँ सिर्फ नाम पे करते हैं, सिर्फ नाम सुन के करते हैं। अरे नाम पे जब ये मामला हो तो हुस्न का क्या मामला होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुरान कॉन्फ्रेंस। अब एक मुद्दा और ले लीजिए, फिर नात के 2 शेर पढ़ के बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। सुनिए, आला फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी, काटी नहीं कहती, वो कटी। कटना और है, काटना और है। फरमाते वो उंगलियां बेखुदी में कटी, जानबूझ के उन्होंने नहीं काटी। नुक्ता सुनिए, शेर का नुक्ता सुनिए जल्दी से। उनकी जो उंगलियां उन्होंने काटी नहीं, वो बेखुदी में कटी। बेखुदी में कटना और है, लेकिन आला फरमाते सर कटाते हैं, कटते नहीं, कटाते हैं। वहां बेखुदी में कटी, यहाँ लोग जानबूझ के होशो हवास के साथ आका के नाम पे सर कटाते हैं। और एक नुक्ता जल्दी से सुनिए मोहब्बत के साथ, वहां उंगलियां कटी तो एक बार कटी। बोलिए पूरा मजमा बोलिए। वहां जो उंगलियां कटी एक बार कटी। आला हजरत कहते यहाँ एक बार नहीं, कटाते हैं, यहाँ कटाते हैं, एक बार नहीं। 14 सदियां गुजर गई। वसीम रज़वी ये न समझे, जिसने कुरान के खिलाफ बकवास बका
अपनी सस्ती शोहरत के लिए जिसने ये बोली सुप्रीम कोर्ट में उसने अर्जी जो दायर की, वसीम रिजवी लखनऊ का रहने वाला कोई राफिजी, उसने अर्जी ये दायर की कि कुरान पाक में 26 आयतें ऐसी हैं जिनमें दहशतगर्दी का दर्स है, इन 26 आयत को कुरान से निकाला जाए। शायद पता नहीं आप लोगों के पास ये आई ये क्लिप की नहीं आई होगी, देखी कि नहीं देखी, वो सुने। यहां मुस्तफा पर एक बार कटते नहीं है, कटने वाले कटाने वाले बहुत है। कुरान की अजमतों पे मिटने वाले बहुत है। और उस नादान ने एक बात ये बोली, पहले ये जिमनन में भी बात आगे, मैं थोड़ा आगे बढ़ लूंगा, पहले ये बात बोली कि ये खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी ने कुरान को इकट्ठा किया, उन्होंने ही इसमें अमेंडमेंट कर लिया, यानी आमदन कदन ये चीजें डाली पूरी दुनिया में, दहशतगर्दी की टीचिंग और दर्स को आम किया। उसे मेरे बस 2 सवाल है उस नादान से, अली का नाम नहीं लिया उसने, बेशक हम मौला अली पर कुर्बान बोलते नहीं, मोहब्बत के साथ सवाल न बोलिए, हम अली हम अली की अजमतों पे कुर्बान। लेकिन इस बात से हम उससे जवाब मांगते हैं, अगर ये जानबूझकर 3 खुलफा ने किया, बेशक सुभान अल्लाह, हालांकि ये बात जहन में उतरने वाली नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता क्या कहा। हमारा एतराज है 3 खुलफा ने अगर ये मिल करके किया, अली भी तो खलीफा बने। अरे नादान राफिजी, अली का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा सवाल यह है, जब अली खलीफा बने, बोलिए मोहब्बत से, जब हजरत अली खलीफा बने, अरे नादान, तुझे ज्यादा समझ में आया या अली बाबुल इल्म ज्यादा समझने वाले थे? मजहब इस्लाम पे सुप्रीम कोर्ट में बहस करने से पहले ये बात जहन में रख ले, इस वसीम रिजवी नापाक बदबख्त की बात सुनने से पहले इस बात पर गौर किया जाए। उसने कहा ये 3 खलीफा ने मिल करके ऐसा किया है, अली का नाम नहीं लिया। इसका मतलब माअज़ल्लाह अली कुरान को नहीं मानते थे। बता मुझे, अली ने जब खिलाफत की, उन्होंने ये 24 आयतें बाहर क्यों नहीं निकाली? बेशक बदबख्ता, ये सिर्फ अपनी शोहरत के लिए ऐसा करना चाहते हैं और मुसलमानों को भड़काकर रोडों पर लाना चाहते हैं, और समझते हैं जब मुसलमान तशद्दुद करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, हालांकि हम न तशद्दुद के हक में बात करेंगे, न तोड़ फोड़ के हक में बात करेंगे, न वायलेंस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस बात का मुतालबा जरूर करेंगे, इसको फांसी लगनी चाहिए। पहले इस बात का इस बदबख्त को जवाब लेना है। अली जब खलीफा बने, सुप्रीम कोर्ट इससे जवाब मांगे, पर हक मानते हो, जवाब दे दो।
हजरत अली ने इन छोटी सी आयतों को कुरान से उस वक्त क्यों नहीं निकाला, बल्कि इसी कुरान को अपना नस्बुल ऐन तस्वीर कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या और एक सवाल मेरा और भी है जी, जिस खाजा के ये खामोशी आपको जीने नहीं देगी, इनको बताना पड़ेगा जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगे तो माल देंगे, कभी ना होगा हमसे अजमत कुरान तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुनो, जिस खाजा के कब्र शरीफ पर, मुबारक कब्र पर, जिस खाजा के कब्र पर हिंदुस्तान का वजीर आजम चादर डालने जाते हैं, उस खाजा ने भी यही कुरान सुना। क्या बात, क्या बात, शर्म भी नहीं आती है। मुल्क हिंदुस्तान के वजीर आजम का हक बनता है इस बदबख्त को कचहरी में खड़ा करके जवाब मांगे। मैंने तो आज तक कई बार खाजा के कब्र पर चादर डाली, क्या वो भी यही दहशतगर्दी की तालीम देते थे? मैं कहता हूँ गौसे आज़म ने भी यही कुरान सुनाया। मैं कहता हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन दहलवी ने भी यही कुरान में पढ़ाया है। मैं कहता हूँ सारी कायनात के सूफियों जिनकी तुम बात करते हो, उन्होंने भी यही, और इसी कुरान के लिए करबला में हुसैन ने नेज़े पे गिरफ्तारी से मारा था। लिहाजा ये पूरा मजमा जिम्मेदारी के साथ हम इस बदबख्त की इस अर्जी की पुरजोर अल्फाज से मजम्मत करते हैं। अगर इस हवाले इसके साथ जरा भी नरमी बरती गई, ये करोड़ों मुसलमानों के दिलों को मजरूह करना होगा। हम रोडों पे आएंगे और इसके खिलाफ सजाए एहतजाज हम बुलंद करते हैं। बहुत अच्छी बात है, वाह 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 वाह। सर कटाते हैं, क्या बात है, वाह वाह। उसने यूसुफ के कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर। वहां एक बार कटी, यहाँ बार बार कटेंगे। आप जान फिदा करने के लिए तैयार हैं? मैं तशद्दुद की दावत नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो आंख मुस्तफा पर या कुरान के खिलाफ उठेगी वो आंख हम निकाल के रहेंगे। कुरान में आए हो, इत्तेफाकन आज मोहतरम मुदस्सिर साहब ने कुरान का नाम, कॉन्फ्रेंस का नाम ही अज़मत रसूल रखा है, लेकिन इत्तेफाकन आज ही उसका वीडियो भी वायरल हो गया। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अगर आप वाकई अज़मत कुरान का हक अदा करना चाहते हो, दोनों हाथों को हवा में बगैर किसी शर्त के लहराना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। सकते हैं, लेकिन नबी के खिलाफ और कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो ज़बान बोलेगी और ज़बान को खराब करेंगे इंशाअल्लाह। वाली किताब नहीं है, तू 26 आयत निकाल करके लोगों के दिलों से बुला दोगे। कितने दिलों को चीरोगे, कितने सीनों को चीरोगे। या माइक को थोड़ा ही ठीक करो, कहाँ गया को चीरोगे। पूरे दुनिया की किताबें जो कुरान
किताबी शक्ल में है, उठा करके समंदरों में डाल दो। मुसलमानों को वो फिक्र नहीं है। सारे कुरान 26 आयतें किसने काम कहते सारा निकाल। तू 26 की बात कर रहा हूं, कहते सारा निकाल। और इस कुरान की अजमतें ये हैं, कुरान का मौजूदा ये है, आपको सेकंडों में, मिनटों में, हजार लाखों करोड़ों हुफ़ाज़े किराम अपने सीने दिखाएंगे। कितने कुरान मिटाते रहो, ये सीने के वाले नहीं है। सर कटाते तेरे नाम पर मर्दाने सुभान अल्लाह कटाते हैं और इंशाअल्लाह कटाते रहेंगे। तेरे नाम पे जान फिदा, बस इच्छा नहीं वो जहां फिदा, वो जहां से भी नहीं जीवा, करो क्या करो जहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मैं बात आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन आपका मुतालबा है सबका कि इसको सजा मिलनी चाहिए और ये बढ़िया और बेहुदा बातें आप बर्दाश्त करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत बड़ा मजमा है लोगों, अरे किस लिए जी रहे हो, हमारी जिंदगियां हैं किस लिए, हमें करबला के दोहा ने जीना भी सिखाया, मरना भी सिखाया। ऊंचा बोलो, क्या आप इस वहिया को बर्दाश्त करेंगे? क्या इन बंदों को सजा मिलनी चाहिए? अगर कोई भी नबी बदली गई, आप एहतिजाज की आवाज बुलंद करेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा। या रसूले हाशमी कुर्बानी नामत जानिमन जाना आइमन। या रसूले हाशमी अल-शुआए नूर पाके तू मुनव्वर, या रसूल अल-शुआए नूर पाके तू मुनव्वर, या रसूल की गए खाकिरा है या रसूल इब्राहिम दीदे मान या रसूल अब चश्मदार जानिए
न्याय की काबिल कदर हाजिर में मोहतरम, मैंने पहले ही कह दिया लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है, खास बात जो मुझे कहनी थी वो मैं कह गया। अलबत्ता अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस है, 2-3 जुमले अर्ज कर दूंगा। अगर आप मोहब्बतों के साथ समाअत करना चाहते हैं अपने सुबह से बड़े बड़े उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम की फिक्र अंगेज इल्मी रूहानी इरफानी तकरीरें समाअत की होगी। अब मेरा कोई मेरी ज़्यादा जरूरत नहीं, लंबी चौड़ी तकरीर करके कहा, लेकिन आया हो 2 जुमले अर्ज करके जाके मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह कह दीजिए और बेदारी के साथ कह दीजिए मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान की अजीम नेमत अता फरमाई है और कुरान की नेमत देख करके कह दिया हमने कुरान को नाजिल किया। सुभान अल्लाह। इस शख्स पर जिसने कहा कि कुरान में माअज़ल्लाह 3 खलीफों ने खत्म किया है, अल्लाह बचाए, खुदा कहता है मुहाफिज मैं हूं। बोलिए मोहब्बतों के साथ जवाब दीजिए। अल्लाह कहता है मुहाफिज मैं हूं। सवाल का जवाब दे दो, क्या अल्लाह अपने कुरान को महफूज नहीं रख सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुदस्सिर कादरी, नाज़िम आला जामिया क़ादरिया तहफ़ीज़ुल कुरान। मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है आज के अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना पहले से लेकर के अब तक इस अज़ीमुश्शान अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हमने बहुत तैयारियां की हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका सबूत मिला, यानी कि उलमा इकराम ने बेहद मोहब्बतों से नवाजा। ये जामिया क़ादरिया तहफ़ीज़ुल कुरान जिससे 3 बच्चे हाफिज़ कुरान जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ही नशिस्त में सुना करके, यानी एक बच्चे ने कल सुनाया, एक ने 1 हफ़्ता पहले, पूरा मुकम्मल 14 घंटे में बच्चों ने सुना करके उन बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है। और हमारे बाहर से उलमा इकराम तशरीफ़ लाए, ज़िला घोसी मऊ से हज़रत मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद मिसबाही साहब तशरीफ़ लाए और मुरादाबाद के मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान नईमी साहब तशरीफ़ लाए। लाल शरीफ के चश्म चराब हज़रत मौलाना मियाँ बिशारत निज़ामी साहब वो भी तशरीफ़ लाए हैं और ज़िला भर के पूरे ज़िला से उलमा इकराम तशरीफ़ यहाँ लाए हैं। और अब इस वक्त अब दूसरी नशिस्त शुरू होने जा रही है जिसमें खिताब फरमाएँगे हमारे वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले और हमारे इस इलाके की जान पहचान और बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब। मैं जितने लोग यहाँ आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि इतने लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन का माहौल भी रहा और उसमें लोग परेशान भी थे और घबराए हुए भी थे। लेकिन आज मुझे इसका सबूत मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत मोहब्बतों से नवाजा है। लोग बड़े इतनी उम्मीद नहीं थी और उन लोगों के लिए यहाँ हमारी इंतज़ामिया जो अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा है उन्होंने खाने का एहतमाम किया है, लोगों के लिए, उलमा इकराम के लिए भी है। मैं एक बार फिर तमाम जितने लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनका बेहद मशकूर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी मैं बड़ी मुसर्रत के साथ कहूँगा कि हुज़ूर मियाँ बशीर साहब के बरादर हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल निज़ामी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका उर्स पाक किला दरहाल लाम में होता है, 2 साल से हमारे बच्चे वहाँ शबीना कुरान पढ़ने के लिए जाते हैं और 22-23 घंटे लगा करके अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी गए हैं। वहाँ के लोगों ने भी बहुत मोहब्बतों से नवाजा। इस वक्त किला दरहाल लाम से तकरीबन 2 गाड़ियाँ हमारी यहाँ आए हुए हैं, बहुत मेहमान हैं, खन्ना मंडी से हैं, राजौरी से हैं और हमारे पुंछ की बात करें तो पूरे पुंछ से लोग आए हैं। मैं एक बार फिर अपने तमाम उलमा इकराम का, तमाम लोगों का बेहद मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में इंतज़ामिया ने बड़े हमें नवाजा है और हमारा साथ दिया है और ख़ास करके मैं अगर ये बात मीडिया के लिए न कहूँ तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना से लेकर के अब तक मीडिया ने बड़ा साथ दे करके हमारी इस कॉन्फ्रेंस का प्रचार किया और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई। मैं मीडिया का भी बहुत बेहद मशकूर हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम।